हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस एक्सप्लेन करेंगे और प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। तो चलिए सबसे पहले इसे हम लोग फिगर से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो ये फिगर दिया हुआ है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस का दिया हुआ है। जो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो ह्यूमंस का, वो सबसे पहले नोज़ से स्टार्ट होता है। इसी नोज़ के थ्रू एयर बॉडी के अंदर इंटर करता है। उसके बाद वो एयर हम लोग का नेसल कॉन्किया या नेसल पैसेज में जाता है, जहाँ पे बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जो हेयर्स उस एयर को डस्ट पार्टिकल से अलग करते हैं सब। उसके बाद वो एयर उसके बाद हम लोग का नेसल कैविटी में जाता है। फिर नेसल कैविटी के बाद हम लोग का फेरिंग्स में एयर जाता है। ये वाला पार्ट फेरिंग्स है। और उसके उसके बाद फेरिंग्स के बाद हम लोग का एयर लैरिंग्स में जाता है। ठीक है, ये वाला पार्ट ट्रैकिया। फेरिंग्स के बाद एयर हम लोग का ट्रैकिया में जाता है। ओके, ये वाला पार्ट लैरिंग्स है जिसे हम लोग साउंड बॉक्स कहते हैं। ये वाला पार्ट स्फेनॉइड साइनस है और ये वाला पार्ट फ्रंटल साइनस है। ओके, तो जो ये फिगर है ये हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस है। ओके, अब चलिए हम लोग एक एक करके इन सबको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो नोज़ से स्टार्ट होता है। तो चलिए नोज़ के बारे में जानते हैं। तो हम लोग का दो पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं नोज़ के लोअर एंड पे, और एयर इन्हीं नॉस्ट्रिल्स के थ्रू बॉडी के अंदर इंटर करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है थ्रोट और फेरिंग्स। तो जो फेरिंग्स है वो जो नेसल पैसेज है हम लोग का फेरिंग्स के अंदर इंटर ओपन होता है। उसके बाद वो मतलब जब एयर हम लोग का नेसल पैसेज के थ्रू जाता है तो उसके बाद हम लोग का वो एयर फेरिंग्स के अंदर जाता है। और यही फेरिंग्स हम लोग का कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। ठीक है, जो फेरिंग्स है वो हम लोग का कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि जो ये फेरिंग्स है उसके बाद हम लोग का एक और ट्यूब जिसे हम लोग ट्रैकिया कहते हैं या एयर ट्यूब कहते हैं, उसके अंदर हम लोग का फेरिंग्स ओपन होता है। अब जो ये ट्रैकिया होता है वो एक स्लिट या एक कवरिंग से कवर होता है जिसे हम लोग ग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है, अब एक और ग्लॉटिस होता है ईपीग्लॉटिस। वो ईपीग्लॉटिस ट्रैकिया के अंदर फूड की एंट्री को रोकता है। ठीक है, जिससे कि हम लोग को मतलब स्वेलिंग के दौरान हम लोग का जो फूड है वो ट्रैकिया ही इस एपिग्लॉटिस ही उससे रोकता है ट्रैकिया के अंदर इंटर होने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है ट्रैकिया। तो इसमें लिखा है इट इज़ अ थिन वॉल ट्यूब विच एक्सटेंड्स थ्रू नेक एंड डिवाइडेड इनटू टू मेजर ब्रोंकी इंटर्स राइट लंग्स एंड अनदर लेफ्ट लंग्स। अब जो ट्रैकिया है वो एक थिन ट्यूब है। थिन ट्यूब मतलब कि एक पतला ट्यूब है जिसे हम लोग वाइन पाइप भी कहते हैं। और ये जो ट्रैकिया है वो हम लोग का नेक में प्रेजेंट होता है और बाद में चल के ये दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दो मेजर ब्रोंकी में डिवाइड हो जाता है, जिसमें से एक ब्रोंकी हम लोग की लेफ्ट लंग में जाती है और दूसरी ब्रोंकी हम लोग की राइट लंग में जाती है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट है लंग्स। लंग्स जो सबसे मेन ऑर्गन है हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो होता है लंग्स। तो चलिए सबसे पहले इसे हम लोग फिगर से समझते हैं। ठीक है, ये फिगर लंग्स का दिया हुआ है, यही हम लोग का ब्रोंकी है या ब्रोंकस है। ठीक है, उसका यही ब्रोंकी हम लोग का बाद में डिवाइड होता है, जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकी बनाता है, और उसके बाद फाइनली डिवाइड होकर ये ब्रोंक्यूल्स बनाता है। ठीक है, ये वाला पार्ट लेफ्ट लंग है और ये वाला पार्ट राइट लंग है। और ये एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई है जहाँ पे हम लोग का एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। एल्वियोलाई वो सरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, मतलब O2 का एक्सचेंज CO2 से होता है या तो CO2 का एक्सचेंज O2 से होता है। वो हम लोग का एल्वियोलाई जो सरफेस से प्रोवाइड करता है, यहीं पे हम लोग का एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट डायाफ्राम है। तो चलिए अब हम लोग लंग्स के बारे में जानते हैं पहले। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि इन ह्यूमंस द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर लंग्स विच प्रोवाइड द सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अब ह्यूमंस में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग्स है, जो कि सरफेस प्रोवाइड करता है गैसेस के एक्सचेंज के लिए। ठीक है, मतलब जो गैसेस का एक्सचेंज होता है हम लोग का लंग्स के अंदर एल्वियोलाई पार्ट में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि द लंग्स लाई इन द थोरैसिक कैविटी ऑन द साइड्स ऑफ द हार्ट। अब जो लंग है वो हम लोग के थोरैसिक कैविटी में लाई करता है, मतलब थोरैसिक कैविटी में पाया जाता है। ठीक है, अब चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है द थोरैसिक कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी बाय मस्कुलर पोर्शन कॉल्ड डायाफ्राम। तो जो थोरैसिक कैविटी है वो एब्डोमिनल कैविटी से कैसे सेपरेट होती है, तो डायाफ्राम की हेल्प से। डायाफ्राम ही हम लोग की थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि ईच लंग इज कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन कॉल्ड द प्लूरा। अब जो दोनों लंग है, लेफ्ट लंग और राइट लंग, दोनों हम लोग के
ये एक डबल मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। इन डबल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लूरा कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, दोनों को हम लोग प्लूरा कहा जाता है, ठीक है। उसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसे हम लोग प्लूरल फ्लड भी कहा जाता है। ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग है ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें लिखा है ब्रोंकीज आर डिवाइडेड एंड फॉर्म सेकेंडरी ब्रोंकी विच फर्दर डिवाइड एंड फॉर्म टर्सरी ब्रोंकी एंड फाइनली इनटू ब्रोंकियोल्स। जैसा कि पीछे बताया गया कि सबसे पहले जो है हम लोग का ट्रैकिया डिवाइड होता है ब्रोंकी में। अब उसके बाद ये ब्रोंकी हम लोग के फर्दर डिवाइड होके हम लोग के सेकेंडरी ब्रोंकी एंड टर्सरी ब्रोंकी बनाते हैं। और फिर ये ब्रोंकी हम लोग के फिर डिवाइड होके लास्ट में जाके ये लोग ब्रोंकियोल्स बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इन ह्यूमंस रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। जैसा कि सब कुछ जानता है कि जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कैरी करता है टिश्यू और सेल्स के पास, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को सेल्स और टिश्यू से लाता है लंग्स के पास। ओके, तो हम लोग जो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस है उसको समझ चुके हैं, उसके एक एक पार्ट को समझ चुका है। अब कैसे रेस्पिरेशन होता है, कैसे हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, अब उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं। तो जो ये स्ट्रक्चर है लंग्स का, तो जब इसके अंदर का जब प्रेशर आउटर प्रेशर से कम हो जाता है तो एयर हम लोग का इस लंग्स के अंदर आता है, और फिर लंग्स के अंदर जब एयर आता है तो उसके बाद यहीं एल्वियोलाई सरफेस पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, और उसके बाद फिर जब यहाँ का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और बाहर का प्रेशर कम हो जाता है तो जो अंदर के जो इम्प्योर एयर है वो हम लोग का बाहर चला जाता है, ठीक है। हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ हम लोग का ऐसे ही गैस बाहर जाता है। तो इसी प्रोसेस के थ्रू, सिंपल प्रोसेस है, जब अंदर का प्रेशर कम होगा बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो बाहर का एयर अंदर आएगा, और जब अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा तो जो अंदर के जो इम्प्योर एयर हैं वो बाहर चले जाते हैं। बस ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसी के थ्रू हम लोग का रेस्पिरेशन ब्रीथिंग प्रोसेस होता है, ठीक है।